तो बच्चों आज हमारे जो प्रैक्टिकल है उसमें आज हम कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। खास करके 7th क्लास से ही हमको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, 7th क्लास से, और आपको 12th क्लास तक ये काम आने वाला। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेंस भी है और मिरर भी है। ठीक है, तो लेंस और मिरर को पहचानना, कैसे हम इनको पहचानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कैमरे को यहाँ पे लाएंगे, हाँ थोड़ा पास में लगाइए। देखिए, दर्पण और लेंस। दर्पण जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है समतल, एक होता है गोली और एक होता है परवलय। और लेंस जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। और भी प्रकार होते हैं लेकिन हम सामान्य प्रकार यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो गोली दर्पण की बात करें तो गोली दर्पण में एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। तो सबसे पहला काम होता है कि कैसे पहचाने कि लेंस है कि दर्पण है। तो लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है, यानी कि परावर्तन का काम करता है। इसमें से प्रकाश जो है वो आर पार चला जाता है ना, जो भी लाइट इसके ऊपर आएगी वो आकर और दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जो दर्पण होता है इसमें क्या होता है, लाइट अपवर्तित नहीं होती है, लाइट होती है परावर्तित, यानी कि लाइट अगर आएगी तो जिधर से आ रही है वो उधर ही चली जाएगी। ठीक है, तो आप जानना चाहोगे कि इनके क्या उपयोग है, कहाँ आपने को देखने मिलते हैं और कैसे पहचाने इनको। तो देखो, इसको अगर आप स्पर्श करके देखोगे तो आप देखोगे कि ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अंदर की तरफ क्या है, धंसा हुआ, और ये आपका बाहर के ओर उभरा हुआ है। ठीक है, और जब आप इसमें इमेज देखोगे तो इसमें तो आपको दूर से भी इमेज सारी दिख जाएगी, छोटी दिखेगी और उल्टी दिखेगी। लेकिन इसमें आपको देखना है तो आपको इसके पास आना पड़ेगा, यानी कि अंदर धंसा हुआ है ये आपका है अवतल दर्पण, और ये जो बाहर उभरा हुआ है ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों दर्पण है, ये परावर्तन करेंगे। क्या करेंगे, परावर्तन। जैसे आप देखते हो कि जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं, कोई सी भी बस वगैरह, कार, मोटरसाइकिल, उसमें कुछ दर्पण लगे हुए रहते हैं, मिरर लगे रहते हैं, साइड मिरर, तो होता है उत्तल दर्पण, ताकि वो दूर तक की चीज़ों को उसमें बता सके, बड़े से बड़े ट्रक को भी बता सके कि हाँ ये पीछे से आ रहा है। ठीक है, और जो अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग डॉक्टर वगैरह करते हैं, कोई सी जांच करनी है तो इसके ऊपर लाइट डालते हैं, और लाइट का परावर्तन जो होता है जिस अंग की जांच करनी है उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से दिखे, क्योंकि प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है, लाइट को क्या कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, स्पर्श करके बताइए इनको, आप अपना फेस वगैरह देख सकते हैं ना, एक अंदर से धंसा हुआ है और एक उभरा हुआ है। पहचान में आ रहा है आपको, है ना। ये वाला कौन सा है, ये वाला अवतल है, क्योंकि अंदर धंसा हुआ है ना। इसमें इमेज देखो, अपनी इमेज दिख रही है, कितनी दूरी से दिखाई दे रही है, इतनी दूरी से दिखाई दे रही है, बाकी नहीं दिखाई दे रही है ना। ठीक है, अब इसमें देखो, इतनी दूर से दिख रही है सर। अच्छा, छोटी दिखाई दे रही है। हाँ। तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, चलो, तो दर्पण की पहचान आ गई आपको, याद रहेगी। हाँ। ठीक है, अब हम चलते हैं लेंस पर। लेंस आप देख रहे हैं कि कांच है ये भी, है ना, लेकिन एक बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है, और एक बीच से पतला है और किनारों पे मोटा है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे इनमें कौन सा उत्तल है कौन सा उत्तल है। तो जो, चलो आप रोशनी बताएंगे, बताओ कौन सा है, आप पहचान में बताओ। सर, जो ये किनारे पे मोटा है ये वाला उत्तल है, और जो बीच में से मोटा है ना वो वाला उत्तल है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बता सकते हो कि हमारी आंख में कौन सा लेंस यूज होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये क्या करते हैं कि अगर इसके ऊपर लाइट आएगी तो दूसरी तरफ निकाल देगा, उसको अपवर्तन करेगा। ठीक है, और उस लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, लाइट को क्या कर देता है, एक जगह। और अवतल दर्पण, अवतल लेंस जो होता है वो लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है, फैलाने का काम करता है। तो जहाँ पे भी हमें ऐसा यूज़ करना है कि वो लाइट को फैलाना है तो वहाँ पे हम अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। जहाँ पे लाइट को इकट्ठा करना है वहाँ पे क्या करेंगे। इसके अलावा भी दैनिक जीवन में बहुत सारे इसके उपयोग है। बाकी हमें अगर इनकी पहचान करनी है तो हम स्पर्श करके, एक तो प्रतिबिंब देखकर हम कर सकते हैं कि प्रतिबिंब, ये हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो प्रतिबिंब बनाता है हमेशा सभी तरह के प्रतिबिंब बना देता है, वस्तु से छोटा बना देता है, बड़ा बना देता है, बराबर बना देता है। लेकिन ये हमेशा कैसा बनाता है, नहीं, ये उल्टा सीधा छोटा सा बना देता है, बड़ा बनाता है, और ये हमेशा सीधा बनाता है। जो अवतल है, अवतल लेंस है, ये हमेशा कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा, बड़ा नहीं बनाएगा। ठीक है, ये सभी तरह की आकृति बना देता है। ठीक है, तो इसको हम स्पर्श करके पहचान सकते हैं कि अगर ये बीच में से उभरा हुआ है और किनारों पतला है तो उत्तल लेंस है, और जो अंदर से धंसा हुआ है, बीच में धंसा हुआ है, बाहर से किनारों से मोटा है तो क्या है, अवतल। ठीक है, तो आपको समझ में आया बच्चों सभी को कि हम कैसे इनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से लेके, जैसे आप तो अभी 11th क्लास में, लेकिन ये आपको आगे तक काम आएगा, है ना, पहचान। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।